हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। 9th क्लास के मैथ बुक से 3rd चैप्टर कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, यानी हिंदी में बोलेंगे निर्देशांक ज्यामिति, उसका हम प्रश्नावली देखेंगे 3.2। प्रश्नावली 3.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम रीड करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, 1 का फर्स्ट है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम हैं? तो अब हम उत्तर लिखेंगे। कार्तीय तल में किसी भी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए खींची गई क्षैतिज रेखाओं और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का नाम क्रमशः एक्स अक्ष और वाई अक्ष है। ठीक है, जो कि ये प्रथम चतुर्थांश में आता है। उसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन और उसका उत्तर देखेंगे। ठीक है, तो ये दूसरा नंबर है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताएं। तो उत्तर में हम लिखे हैं, इन दोनों रेखाओं एक्स अक्ष और वाई अक्ष द्वारा निर्मित समतल के प्रत्येक भाग का नाम चतुर्थांश, और इधर हमने कोष्ठ में लिखा है 1/4 भाग है। ठीक है, अगर आप कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन को ड्रॉ करते हैं तो ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये 4 भागों में हमने इस प्लेन को डिवाइड किया हुआ है। तो ये प्रथम द्वितीय हो गया और तृतीय हो गया, ये चतुर्थ हो गया। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे बताना था। ठीक है, इस क्वेश्चन में 2 नंबर में बताना था, तो हमने ऑलरेडी लिख रखा है ताकि ज़्यादा समय न लगे। पूरा थ्योरेटिकली है, इसलिए हमने लिख करके पहले से रखा है। ठीक है, तो ये 3rd नंबर देखते हैं हम। अब थ्योरेटिकली क्वेश्चन है पूरा। 3rd नंबर, उस बिंदु का नाम बताएं जहां ये दो रेखा प्रतिच्छेद होती हैं। ठीक है, तो मूल बिंदु ये 2 रेखा प्रतिच्छेद होती हैं, जो कि हमने ये ड्रॉ कर रखा। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और एक्स डैश एक्सिस है और ये वाई डैश एक्सिस है। जो एक्स एक्सिस पे जो भी वैल्यू होंगे वो पॉजिटिव्स में होंगे, और वाई एक्सिस पे भी क्या होंगे, पॉजिटिव्स वैल्यू होंगे, और एक्स डैश एक्सिस पे जो वैल्यू होंगे वो निगेटिव्स में होंगे, और वाई डैश एक्सिस पे होंगे वो भी निगेटिव्स में होंगे, जो कि लाइन पे इंडिकेट करेंगे। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहा फर्स्ट का। 1, 2 और 3 का आंसर आप एक बार फिर से देख लें। ठीक है, और अपने नोटबुक में लिख लें ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक से है। तो अब हम अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का। ये हमारा 2nd नंबर क्वेश्चन है, प्रश्नावली 3.2 का। आकृति देकर निम्नलिखित को लिखें। ठीक है, ये प्लान है। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, एक्स डैश एक्सिस है और ये वाई डैश एक्सिस है, जो कि आपको ये पिक्चर दिया हुआ रहेगा आपके एनसीईआरटी बुक में। और उस पिक्चर से कुछ लाइंस होंगे जो ये पॉइंट जो इंटरसेक्ट करते हैं ये 2 और 6 को, जो यहाँ पे पॉइंट डी बनता है। उसी तरह यहाँ पे देखते हैं आप -5 और 2 को मिलाने से यहाँ पे पॉइंट बी बन रहा है। ठीक है, उसी तरह अब यहाँ पे देख लीजिए -5 और 5 को 2 ये भी मिलाने पे ये क्या होता है, सी बनता है। तो ये बोल लीजिए कि ग्राफ टाइप का है, यानी आप अगला जो चैप्टर करेंगे तो वो इसी बेस पे रहेगा। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको इक्वेशन फाइंड करके देन आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो उसी बेस पे ये क्वेश्चन है, तो इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है,
तो हम इसका क्वेश्चन देखते हैं और उसका आंसर कैसे फाइंड करेंगे वो देखेंगे। तो आप क्वेश्चन फर्स्ट देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बी के निर्देशांक, उत्तर लिखेंगे बिंदु बी के x समन्वय और y समन्वय क्रमशः -5 और 2 है। समन्वय यानी मिलाने वाला, इसका हमने माने लिख दिया है कि समन्वय को क्या बोलते हैं। आपको अगर ना समझ में आए इसलिए हमने लिख दिया है, वो मिलाने वाले लाइंस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बी जो पॉइंट है, ठीक है, तो ये वाई एक्सिस पे क्या है 2 है, यहाँ पे 2, ठीक है, और एक्स एक्सिस का वैल्यू पहले है, तो एक्स एक्सिस पे क्या है -5 है, यहाँ देखिए -5, तो उसी तरह यहाँ -5 है। तो इन दोनों को जो मिला रही है बिंदु वो क्या हो रही है, बी हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये एक्स एक्सिस पे -5 और वाई एक्सिस पे 2, ठीक है। तो इस प्रकार से ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगला नंबर देखते हैं इसका। तो अभी रहा थर्ड नंबर, ठीक है। थर्ड नंबर है सी के निर्देशांक। तो यहाँ लिखेंगे आप सी, यहाँ देख रहे हैं पॉइंट, ये -5 है वाई एक्सिस पे यानी वाई डैश एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे क्या 5 है। तो अब हम इसे लिखेंगे, यहाँ देखिए एक्स निर्देशांक और बिंदु सी का वाई निर्देशांक क्रमशः 5 और -5 है, इसीलिए बिंदु सी के निर्देशांक 5 और -5 हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट दोनों को मैच कर रहा है, जहाँ पे हम लिखेंगे उसको सी नाम दिए हैं, तो वही यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिए हैं, ठीक है। अब अगला नंबर है जो थर्ड नंबर है, वो देखिए थर्ड नंबर में क्या है, निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो यहाँ पे -3 और -5 के द्वारा पहचाना गया बिंदु को लिखना है, ठीक है। तो लिखेंगे वह बिंदु जिसका एक्स निर्देशांक यानी एक्स एक्सिस पे जो है और वाई समन्वय यानी वाई निर्देशांक, ठीक है। ये हिंदी लैंग्वेज है तो थोड़ा आपको कठिन लगेगा, अगर इंग्लिश में आप देखेंगे तो वो इजिली आपको समझ में आ जाएगा। क्रमशः -3 और -5 है, बिंदु ई है। तो यहाँ पे देखिए क्या था, यहाँ देख लीजिए पहले ये -3 और -5 था, तो हम देखेंगे कि -3 और -5 कहाँ पे मिल रही है, जो बिंदु है उसको लिखना है। तो हम इधर देखते हैं -3, तो -3 हमको यहाँ पे पहले मिली, ठीक है। देन -5 को देखते हैं तो ये वाई डैश एक्सिस पे मिल रही है, तो ये इनको अगर मिलाते हैं इन दोनों को तो एक पॉइंट मिलती है जो क्या है ई है, ठीक है। तो इस तरह से थर्ड नंबर का ये आंसर हो गया। अब हम अगला नंबर इसका देखते हैं। सेकंड नंबर का फोर्थ क्वेश्चन है निर्देशांक 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो आप सबसे पहले चित्र में देखें, यानी ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया हुआ है इसमें देखें सबसे पहले 2 और -4, ये 2 क्या है एक्स एक्सिस पे देखना है हमको। तो 2 हमने देखा पहले एक्स एक्सिस पे है, ये 2 है, ठीक है। देन हमने यहाँ पे देखा -4 है, तो -4 कभी भी क्या है ये सेकंड पोजीशन पे है, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे, तो हम किस में देखेंगे वाई एक्सिस पे देखेंगे। तो वाई एक्सिस में हम कहाँ देखेंगे, माइनस में देखेंगे या प्लस में देखेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि माइनस में है, तो हम देखेंगे वाई डैश एक्सिस में। तो वाई डैश एक्सिस में हम देखते हैं तो यहाँ पे -4 है। तो अब इन दोनों को हम एक पॉइंट बनाते हैं। तो हमने जब ड्रॉ किया तो यहाँ पे एक पॉइंट मिला जिसका हमने नाम दिया जी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे आंसर में वह बिंदु जिसका एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक यहाँ पे लिख सकते हैं या समन्वय लिख सकते हैं क्रमशः 2 और 4, यहाँ पे -4 रहेगा, ठीक है बिंदु जी है, ठीक है।
तो ये रहा आपका 4 नंबर का आंसर। ये पूरा थ्योरेटिकली है, तो आप घबराएं नहीं थ्योरेटिकली से। ये 5 नंबर है, डी का भुजा। तो डी का भुजा देख लें आप, डी कहाँ पे है, ये डी यहाँ पे है, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस पे 2 है और एक्स एक्सिस पे 6 है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे बिंदु डी का एक्स समन्वय 6 है, इसीलिए बिंदु डी का अनुपस्थिति 6 है, ठीक है। तो केवल डी का भुजा पूछा था, इसीलिए यहाँ पे 6 आएगा। अब अगला नंबर देखते हैं जो कि है 6 नंबर। वो देखिए, बिंदु एच की कोटि लिखना है। यहाँ पे उत्तर में लिखेंगे बिंदु एच का y निर्देशांक -3 है और इसीलिए बिंदु एच का समन्वय -3 है। आप एक बार फिर से देख लें इस पिक्चर को। चलिए अब इसका अगला नंबर देखते हैं। बिंदु एल के निर्देशांक, बिंदु एल का एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः 0 और 5 हैं, इसीलिए बिंदु एल के निर्देशांक 0 और 5 हैं। अगला नंबर है इसका 8 नंबर, बिंदु एम के निर्देशांक। उत्तर में लिखेंगे बिंदु एम के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः -3 और 0 है, इसीलिए बिंदु एम का निर्देशांक -3 और -0 है। तो ये रहा आपका इस प्रश्नावली का क्वेश्चन और आंसर, जो कि पूरा थ्योरेटिकली है। तो आप इस क्वेश्चन को और आंसर को आराम से प्रॉपर तरीके से अपने नोटबुक में लिख लें और एक बार इसे समझ लें, ताकि आपको एग्ज़ाम में लिखने में कोई कठिनाई ना हो, ठीक है। तो हम अब इस प्रश्नावली में 2 ही क्वेश्चन थे, यानी क्वेश्चन फर्स्ट में 3 क्वेश्चन और क्वेश्चन 2 में 8 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये प्रश्नावली समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अगले प्रश्नावली में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद,